वहीं मंगलवार को फतेहपुर सीकरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद राजकुमार चाहर ने शमशाबाद में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया था। जनता ने उन्हें क्षेत्र में न आने के लिए गलती का एहसास कराया था। जहां सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे भी इस बात का एहसास है कि आप लोगों के बीच कम समय दे पाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं 18 अप्रैल को नामांकन करूंगा। ये अकेला राजकुमार का चुनाव नहीं बल्कि पार्टी का चुनाव है, मोदी योगी का चुनाव है। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में साल के अंत तक हर घर में गंगा जल पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि मैं कभी किसी के अपमान की बात नहीं की, जो किया है पार्टी के विकास के लिए ही किया है। मैं ये बात सहज स्वीकार करता हूँ कि जितना समय मुझे सांसद के नाते देना चाहिए था मैं नहीं दे पाया, ये बात सही है। लेकिन मैं सांसद के नाते समय नहीं दे पाया, उसके बदले अगर मैं आराम कर रहा था, मैं अगर एसी के कमरे में था, मैंने अगर कोई परिश्रम नहीं किया या मैं घर बैठा हुआ था, तो मैं मानता हूँ मेरी गलती है। लेकिन अगर मैं निरंतर काम कर रहा हूँ, पार्टी का काम कर रहा हूँ, संगठन का काम कर रहा हूँ, और लोकसभा भी आप जानते हो 2-2 महीने तक चलती है लगातार। विधानसभा आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन चलती है। लोकसभा जहाँ कानून बनते हैं वो 2-2 महीने लगातार चलती है, और एक वर्ष में 4-4 बार चलती है। 5 वर्षों में कितनी बार चली होगी ये भी। मैं ये बात सहज स्वीकार करता हूँ कि जितना समय मुझे सांसद के नाते देना चाहिए था मैं नहीं दे पाया, ये बात सही है। लेकिन राजकुमार चाहर ने शमशाबाद में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद राजकुमार चाहर ने विजय संकल्प जनसभा के दौरान ये बात मानी है कि वो कम समय दे पाए हैं। हालांकि उन्होंने विकास की बात भी कही है दूसरी ओर। तो क्या माहौल बन रहा है, क्या जनता का रुख रहा है, और कल जिस तरह से बताया जा रहा है कि जनसभा को उनकी ओर से संबोधित किया गया है, क्या कुछ माहौल रहा? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जहां आगरा की लोकसभा सीट है जो अपने आप में एक हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो फिल्मी सितारे हैं वो तमाम लोग इस सीट पर उम्मीदवार रहे हैं। तो वही जिस तरीके से जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार चाहर, वो एक बड़ी जीत से पूर्व में वो सांसद बने थे और करीब 4,95,000 मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन फिर से उनको टिकट मिल जाने को लेकर लगातार जो रोष है वो जनता में देखा जा रहा था, क्योंकि जनता का कहना था कि कभी भी वो अच्छे बुरे समय में जनता के साथ नहीं हुए। हादसे होने के बाद भी वो अपनी लोकसभा के कई गांवों में नहीं गए। इसको लेकर तमाम जनता में विरोध था, जिसमें भाजपा के ही विधायक हैं, उनके बेटे निर्दलीय पर्चा दाखिल कर राजकुमार चाहर के सामने जंग में ताल ठोक दिए। तो कहीं ना कहीं सभी समीकरण को देखते हुए राजकुमार चाहर कल विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए, जो शमशाबाद में की गई थी, जहां पर तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम जनता भी मौजूद थी। जहां राजकुमार चाहर ने खुले मन से माफी मांगी है और यह चीज कही है कि मुझसे गलती हुई है, जिस वजह से मैं जनता के बीच नहीं आ पाया। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने राष्ट्रीय जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है उसको लेकर भी बात कही कि उसको लेकर वो जनता के बीच समय नहीं दे पाए। लेकिन इस सब चीज को आगे वो सुधारने की कोशिश करेंगे और आगे जनता के बीच वह जरूर जाएंगे। और उन्होंने पूरे चुनाव को अपना चुनाव नहीं बल्कि योगी मोदी का चुनाव बताया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजकुमार चाहर का विरोध हो रहा था, तो उसकी माफी मांगते हुए भी राजकुमार चाहर कल शमशाबाद में विजय संकल्प यात्रा के दौरान दिखाई दी थी। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। वहीं बरेली में